चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशंस। तो पीएन जंक्शन डायोड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज जो होता है वो होता है एज अ रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर होता क्या है उसको समझे। रेक्टिफायर का काम एज एन इंस्ट्रूमेंट होता है टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने में रेक्टिफायर हेल्पफुल होता है। सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके हम लोग दो तरह के रेक्टिफायर बना सकते हैं। दो तरह के टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर HWR और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। एक एक करके दोनों रेक्टिफायर्स को पढ़ेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है भाई? ऐसा रेक्टिफायर जो केवल आधे पार्ट को रेक्टिफाई करता है। एसी का जो हाफ पार्ट है, हाफ साइकिल है, केवल उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरे पार्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाता, उसके जगह पे जीरो आउटपुट देता है। ऐसा रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। उसका जो सर्किट है वो इस तरह का दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर भी है। ये प्राइमरी कॉइल होगा और ये सेकेंडरी कॉइल होगा। यहां एसी इनपुट दे रहे हैं, यहां एसी आउटपुट मिला। ये दोनों ऑब्वियसली इनपुट आउटपुट में ऑपोजिट फेज में होंगे, लेकिन जो एज इनपुट सेकेंडरी को मिला वहां से शुरुआत होगी रेक्टिफायर। इससे पहले तो ट्रांसफॉर्मर में बात कर चुके हैं। तो सेकेंडरी को जो मिला, सेकेंडरी के पास जो आया वो ये है, इसको आई से दिखा रहे हैं। और सेकेंडरी के बाद आउटपुट जो यहां पे लोड रेजिस्टेंस के पास मिलता है वो यहां है, इसको आउटपुट से दिखा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? जो पॉजिटिव पार्ट है वो एज इट इज रह जा रहा है, जो नेगेटिव पार्ट है वो जीरो हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है वो देखेंगे। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन तो आपको सामने दिख रहा है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर प्लस अ पीएन जंक्शन डायोड with a load resistance connected as shown in the figure। इतना लिख देना है, हो गया कंस्ट्रक्शन। अब मेन फोकस वर्किंग पे। वर्किंग क्या है समझिए। अगर इनपुट ये मिला तो कोई एंड तो उस समय पॉजिटिव होगा और दूसरा एंड नेगेटिव होगा कि नहीं? ठीक है भाई, मान लो इस इनपुट के लिए ऐसा सिचुएशन है कि ए एंड पॉजिटिव है और बी एंड नेगेटिव। तो अगर ए एंड पॉजिटिव है तो पी टाइप साइड में हाइयर पोटेंशियल कनेक्टेड है और एन टाइप साइड में आप देखिए लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव कनेक्टेड है। तो इस केस में पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है? फॉरवर्ड बायस्ड। और फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस क्या लेते हैं? आइडियल जीरो। तो ये कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आराम से करंट को फ्लो होने देगा। करंट फ्लो हुआ, इधर आया, जैसे करंट आ रहा था वैसे ही आया। तो जैसा आ रहा था वैसा मिल गया। अब क्या हो? सेकेंड हाफ साइकिल में ए विल बिकम नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो अब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उस साइड में नेगेटिव पोटेंशियल लग गया और एन साइड में पॉजिटिव पोटेंशियल लग गया। तो अब ये हो गया रिवर्स बायस्ड। और रिवर्स बायस्ड में आइडियल पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस हो जाता है इन्फिनिटी। तो वो करंट को पूरा पूरा ब्लॉक कर देगा। तो ये नेगेटिव पार्ट को जीरो आउटपुट देगा और ऐसा चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉजिटिव वाले में भी ये फुल दे देगा और नेक्स्ट नेगेटिव वाले में भी जीरो देगा एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि हाफ वेव को ही हमको ये एज एन आउटपुट देता है, हाफ वेव को खा गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वर्किंग हमने समझ लिया। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। क्या क्या डिसएडवांटेज है भाई? इसका आउटपुट पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग आउटपुट है, कांस्टेंट डीसी नहीं है, दिस इज फ्लक्चुएटिंग डीसी। ये डीसी है, आप ये कंफर्म है? हाँ,
ये पल्सेटिंग डीसी है, फ्लक्चुएट कर रहा है। एसी क्यों नहीं है? क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बदल रहा। एसी करंट होने के लिए, एसी वोल्टेज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि उसका डायरेक्शन बदलना चाहिए। उसका डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। या तो करंट कुछ पॉजिटिव है या जीरो है, नेगेटिव नहीं हुआ कभी, इसीलिए ये डीसी है। तो पल्सेटिंग आउटपुट मिल रहा है, ये एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा, इसका इफिशियंसी कम है, बहुत कम है भाई, आधा हमारे करंट को तो ये खा ही गया। तो इसलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब आ जाता है सेकेंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर विच इज फुल वेव रेक्टिफायर। ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो कहलाता है सेंटर टैपिंग। सेंटर टैप, यहां देखिए सीटी लिखो, सेंटर टैप। सेंटर टैपिंग पे बेस्ड है। देखिएगा ध्यान से, इसमें दो डायोड होता है, D1 और D2। इसमें भी पॉइंट्स ले लेते हैं, A और B। अच्छा, A अगर पॉजिटिव है तो B नेगेटिव होगा, A नेगेटिव है तो B पॉजिटिव होगा। अच्छा, इस बीच से एक कनेक्शन दिए, इस बीच का जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा A और B के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होगा कुछ। ठीक है भाई, अब देखना, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो D1 का P कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल और N कनेक्टेड है लो पोटेंशियल। तो उस समय वो है फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये कंडक्ट कर देगा, करंट ऐसे चला और करंट ऐसे घुस जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। कारण बताओ? क्योंकि जिस समय ये है फॉरवर्ड बायस्ड, उस समय ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये है उस समय रिवर्स बायस्ड, तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, तो करंट को ये घुसने ही नहीं देगा। ठीक, तो उस समय जब ये पॉजिटिव है, उस समय यहां पे आउटपुट हमको मिला D1 की वजह से। ठीक है भाई, D2 इस समय कंडक्ट नहीं कर रहा। अब उल्टा हो गया, अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, सेकेंड हाफ साइकिल। तो अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से ये रिवर्स बायस्ड हो गया, D1 बिकम्स रिवर्स बायस्ड, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो D2 बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड। तो करंट अब इस बार इधर से निकलेगा, अरे जिधर पॉजिटिव है उधर से ना करंट निकले, तो करंट ऐसे निकला, और इस बार अब उधर नहीं जाएगा, इस बार भी इधर ही आएगा। मतलब एक बार करंट ऐसे आ रहा है, दूसरी बार करंट ऐसे आ रहा है। तो जो हम लोग को इनपुट मिल रहा था वो तो अलग अलग डायरेक्शन में था, डायरेक्शन बदल रहा था, लेकिन हम लोग को जो आउटपुट मिल रहा है ना वो दोनों सेम डायरेक्शन में। वो भी ऐसे घूम के इसी में इसी तरह से एंटर कर रहा है, और ये भी ऐसे घूम के इसमें इसी तरह से एंटर कर रहा है, मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज। तो इस बार हमको दोनों ही वेव से आउटपुट मिला है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर हुआ वर्किंग? वर्किंग में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? सेंटर टैपिंग। ठीक है, यही पे आउटपुट मिल रहा है, ये आर दिख रहा है, यहां आउटपुट मिल रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, ये है इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर। क्या होता है इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर? देखिए, इफिशियंसी ऑफ रेक्टिफायर इज सिंपली इनपुट पावर बाई आउटपुट पावर, परसेंटेज में निकालना हो तो इनटू 100 कर देंगे। और देखिए, जब भी रेक्टिफायर यूज करते हैं ना, उसके साथ एक डिसएडवांटेज तो हमेशा रहता है, वो है पल्सेटिंग वोल्टेज मिलता है। ठीक, उसको खत्म करते हैं यूजिंग फिल्टर सर्किट। अब ये फिल्टर सर्किट क्या काम करता है? रेक्टिफायर के आगे लगा हुआ रहता है, देखो यहां लिखा हुआ रेक्टिफायर, यहां भी है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद लोड रेजिस्टेंस से पहले एक एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट लगाते हैं, वो क्या करता है? फिल्टर कर देता है, वो पल्सेटिंग वोल्टेज को एक कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करता है, या लेस पल्सेटिंग बनाता है एटलीस्ट। ठीक है, कांस्टेंट डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है समझिए। ये जो पल्सेटिंग डीसी है ना,
ये अकेला पल्सेटिंग डीसी नहीं, इसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स भी हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, I इक्वल्स टू 5 + 4 sin ओमेगा। अब बताइए ये करंट एसी करंट है या डीसी करंट है? ये डीसी करंट। ध्यान से देखिए, इसका मिनिमम वैल्यू है 1 एम्पियर और इसका मैक्सिमम वैल्यू है 9 एम्पियर। मतलब ये करंट कभी नेगेटिव नहीं हुआ, ये डीसी। लेकिन आप समझ रहे हैं इसमें एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी है। तो जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसमें कुछ कंपोनेंट एसी का होता है और कुछ कंपोनेंट कांस्टेंट डीसी का होता है। ठीक है भाई, यही है पल्सेटिंग डीसी, एसी प्लस कांस्टेंट डीसी। अब देखिएगा यहां पे पल्सेटिंग आउटपुट जब मिल रहा है तो इसमें क्या क्या है, एसी प्लस डीसी दोनों है, समझ रहे हैं? अब देखिए होता क्या है, ये जो कैपेसिटर है उसका रिएक्टेंस याद है, एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या होता था, 1/ω_c। एसी का तो ओमेगा कुछ फाइनाइट होगा, डीसी का ओमेगा क्या होता है, 0। डीसी का ओमेगा क्या होता है, तो अगर डीसी का ओमेगा 0 है तो उसके लिए एक्सी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तो यहां पे खड़ा हो गया, दोनों परमिशन मांग रहा है कैपेसिटर से कि भाई साहब आ जाए। बोला अच्छा आओ। एसी बोला भाई साहब आ जाइए, डीसी जल्दी कर यहां। तो ये अपने अंदर एसी को घुसने देता है, कुछ उसको भी रेजिस्ट करेगा, रेजिस्टेंस तो होगा ही उसका, लेकिन उसको एंटर करने देगा, डीसी को घुसने ही नहीं देगा। एसी कंपोनेंट इधर चला गया, वी हैव फिल्टर्ड आउट एसी एंड। तो आपको लोड के पास क्या मिल गया, लोड रेजिस्टेंस के पास प्योर डीसी मिल गया कि नहीं मिल गया? तो वी हैव फिल्टर्ड प्योर डीसी और कांस्टेंट डीसी फ्रॉम पल्सेटिंग डीसी। ठीक है भाई, और इसीलिए इसको कहते हैं फिल्टर सर्किट, फिल्टर का काम करता है। ये डीसी को क्या कर दिया, ब्लॉक, और एसी को अलाउ कर। अब इसमें देखिए, ये फिल्टर सर्किट बेस्ड ऑन कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर यूज करते हैं। ये दूसरा फिल्टर सर्किट है, अल्टरनेट फिल्टर सर्किट है बेस्ड ऑन इंडक्टर, और इसमें रेजिस्टेंस के सीरीज में वो लगाते हैं। इसमें ये क्या करता है समझिएगा, करंट अगेन एसी प्लस डीसी दोनों आया, ये डीसी को कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ओमेगा हमने कहा कि डीसी के लिए क्या होता है, 0। इसका एक्सएल जो होता है ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा अगर 0 है तो एक्सएल भी 0, और अगर एक्सएल 0 है तो ये आराम से बोलेगा डीसी आ जाओ, और एसी को अपोज करे तो एसी जो है वो इसमें ब्लॉक होगा, फुल्ली ब्लॉक नहीं होगा लेकिन पार्शियली ब्लॉक होगा। इसीलिए इसमें मेजर कंपोनेंट जो आएगा वो डीसी का है। ठीक है भाई, तो हम लोग को मोर और लेस यहां भी ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट डीसी मिल जाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया कि हाउ फिल्टर सर्किट वर्क्स। तो हम लोग को जो ऐसा मिल रहा था ना, एक्चुअली में ऐसा मिलने लगता है आफ्टर पासिंग थ्रू फिल्टर सर्किट। ठीक है, कांस्टेंट मिलता है। तो स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली वो ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। समझ में आया? तो आफ्टर पासिंग थ्रू फिल्टर सर्किट ये हमको मिलता है। जल्दी से इतना कॉपी कर लीजिए।